कई बार आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी शक्तियों के जंगल में फंस जाते हो जिनकी कीमत आपको जान देकर चुकानी पड़ती है। जी हाँ, उमाकांत जी जो एक 17-18 साल के एक नवयुवक थे, वो जाने अनजाने एक ऐसी ही शक्ति के चंगुल में फंस गए थे। उमाकांत जी जिनकी एक अच्छी खासी फैमिली थी, माता पिता तो गुजर गए थे लेकिन बड़े भाई और भाभी ने उनको कभी भी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उन्होंने अपने माता पिता वाले सारे कर्तव्य निभाए थे और स्पेशली भाभी ने उनको माँ की तरह प्यार किया था, क्योंकि वो बड़ी थी तो उन्होंने माँ का और भाभी का दोनों का कर्तव्य बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। तो उमाकांत जी के साथ हुआ ये था कि अचानक इनकी जब उम्र 17-18 साल की थी, इनको बुखार रहने लगा था। बुखार भी ऐसा कि इन्होंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तरीके की उन्होंने अपना दवाइयाँ खाई, लेकिन बुखार ठीक होता और वापस फिर से चढ़ जाता। कभी कभार तो लगता था कि कोई दवाई असर कर रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वापस उसका कोई असर दिखना बंद हो जाता था। जब ये बात बिल्कुल इनके परिवार को समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर इन्होंने अपना तांत्रिक बाबा और अपना ये फकीरों के पास जाना शुरू करा। अब उमाकांत जी की भाभी, जो कि ये सभी कार्यों में जो थोड़ा हमारा स्त्री पक्ष जो होता है वो ज़्यादा इन बातों में यकीन रखता है, तो वो जो भी प्रसाद, बबूती या फिर कुछ भी लेकर आती थी प्रेम भाव से स्वीकार कर लेते थे। उमाकांत जी को खुद पर्सनल कोई भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं था। साइंस के वो विद्यार्थी थे, बट भाभी के प्रयासों के आगे उनको झुकना पड़ता था। उनके सम्मान के आगे वो झुकते थे और वो जो भी करती थी वो उसको ससम्मान स्वीकार करते थे। और करते भी क्यों नहीं, आखिर उमाकांत जी भी तो देख ही रहे थे कि कैसे किसी भी दवाई का उन पर असर नहीं हो रहा है, कोई भी दवाई उनको ठीक कर ही नहीं पा रही है। इस कारण उनके जीवन में एक नीरसता आने लगी, भूख लग नहीं रही है, प्यास नहीं लग रही है, हर समय शरीर टूटता रहता है। जीवन में ऐसी निराशा आने लगती थी कि मन करता था कि कुछ कर ले, लेकिन फिर रह रहकर भाभी, भाई और अपने भतीजे का ख्याल आता था। जी हाँ, बड़े भाई का एक बेटा भी था जो मात्र 2 साल का ही था। इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद भी उमाकांत की भाभी उनका पूरा ध्यान रखती थी और घर के सारे कर्तव्यों को भी निभाती थी। एक अकेली स्त्री होने के नाते भी वो अपने सारे दायित्वों को विधि पूर्वक, जितने भी उनके कर्तव्य उन सभी को निभा रहे थे। उमाकांत जी को देखकर ये बड़ा दुख होता था कि उनके कारण उनकी भाभी को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और वो जो एक छोटा सा बालक है उसको कितनी परेशानी आती है। बड़े भाई को भी समस्या रहती थी, इस कारण उमाकांत जी का मन बड़ा ही खराब रहता था। अब ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे और उमाकांत का शरीर दिन पर दिन और खराब से बदतर होता चला जा रहा था। तभी एक दिन एक फकीर इनके घर पर आता है और वो जोर से कहता है कि माई कुछ खाने को दे दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। जब वो पहली बार ये वाक्य बोलता है तो उमाकांत जी को इसका सुनाई तो दे जाती है, बट वो उसको अनसुना कर देते हैं। घर में काम कर रही भाभी को जब ये सुनाई देता तो वो भी पहली बार अनसुना करते हैं, लेकिन ये फकीर दूसरी बार जोर से बोलता है कि माई कुछ खाने को दे दे, बहुत तेज भूख लगी है, ऊपर वाला तुझे खुश रखेगा, ऊपर वाला तुझे खुश रखेगा। जब ये वाली बात भाभी के कान में पड़ती है तो वो बाहर निकल कर आती है और बड़े दुख में बोलती है कि ये लो बाबा, भोजन करो और ऊपर वाला क्या खुश रखेगा, ऊपर वाले में इस टाइम दुखी कर रहा है। एक स्त्री के मुंह से ऐसे करुणाजनक सत्य सुनकर वो फकीर बोलता है कि आखिर माता हुआ क्या। भाभी बोलती है कि ये हमारा घर में उमा, भाभी उमाकांत को उमा कहकर बुलाती थी घर में प्यार से, कि हमारा उमा पिछले 6 महीनों से बीमार पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती। बहुत सारे डॉक्टर को, बाबा, तांत्रिक, फकीरों को दिखाया, बट किसी से कोई इसका इलाज नहीं हो पाया। अब तो ऊपर वाला ही जाने इसका क्या होगा। जब इतने दर्द भरे भाव में फकीर भाभी को देखता तो वो कहता है कि क्या मैं एक बार देख सकता हूँ उसको। इतने में उमाकांत का भतीजा रोने लगता है, जिससे भाभी अपना रूम में उसको लेने चले जाते हैं। जब वो उसे गोदी में उठाकर वापस लाती हैं और वो फकीर को, उमाकांत जी को दिखाती हैं, तो फकीर की आंखें जब उमाकांत जी से मिलती है तो उमाकांत बोलते हैं कि उस दिन उस फकीर की आंखें ऐसे मेरे को चुभ रही थी जैसे शोले अंगारे मेरी आंखों में आ रहे हो। फकीर उमाकांत जी को सही से देखता है और घर की भी पूरी निगरानी करने के बाद घर से बाहर निकल आता। फकीर के साथ साथ भाभी भी बाहर निकल आकर पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ, क्या आपको कुछ समझ में आया। तो बाबा कुछ बोलता नहीं है और घर की दहलीज लांघने वाला होता है। तभी भाभी जोर से चिल्ला के कहती
कि बाबा हुआ क्या, आखिर कुछ आपको पता लगा। ऐसा कहकर भाभी रोने लगती हैं तो वो फकीर मुड़कर बोलता है और बड़े दुख भरे सपनों उठता है कि आपकी उम्र पर प्रेत का साया है। भाभी पूछते कुछ तो उपाय होगा ना बाबा। बाबा सिर झुकाकर बोलते हैं इसका कोई उपाय नहीं है और ये प्रेत उमा को लेकर ही जाएगा। भाभी चीख कर रोने लगती हैं और बोलते हैं बाबा कुछ तो उपाय होगा, हर चीज़ का काट होता तो इसका भी तो कुछ काट होगा। और इसका एक उपाय तो है लेकिन वो है जान के बदले जा। भाभी को कहते देर नहीं लगती है, जान ही लेनी है तो फिर इस बच्चे की ले लूं। भाभी ने एकदम गहरे स्वर में इस बात को बोला। भाभी बोलती हैं कि इस छोटे बच्चे का दुख तो मैं जैसे तैसे सहन लूंगी, लेकिन जो मेरा ये इतना बड़ा बच्चा है इसका दुख मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। फकीर भाभी को देखता रह जाता है और बोलता मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा त्याग करने का सामर्थ्य आज की स्त्रियों में है। फकीर भाभी की गोद में बैठे बच्चे को एक तक देखता रहा और उसके बाद उसने कुछ सामान मंगाए और वो उमाकांत की खाट के पास चलने लगा। उसने एक मटका मंगाया, उसने एक दिया मंगाया और कटोरी से भरे हुए चावल मंगाए। उस मटके को उल्टा करके उसने खाट के पास में रखा और उसके ऊपर दिया जलाता है, पास में ही चावल के दाने रखता है। इसके बाद वो अपना क्रियाकलाप शुरू करता है। इस समय उमाकांत अपना खाट पर बैठे ही सारी क्रियाकलाप देख रहे थे। वो देख रहे थे कि वो फकीर बाबा उस दिए को जलाता है और मटके के ऊपर रख देता है और 2-4 दाने चावल के उस पर छिड़कता है। इसके बाद वो कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है और उस दिए की लौ विचलित होना शुरू करने लगती है। वो डगमगाने लगती है और उस डगमगाने के साथ कंपन ऐसा बढ़ता चला जाता है कि वो मटका भी अपनी जगह से हिलने लगता है। यह पूरा मटका हिलने लगता है और वो धीरे धीरे उमाकांत के चक्कर काटना शुरू करता है। एक ऐसा दृश्य था जहाँ पर अब मोहल्ले की 1-2 स्त्रियां भी इकट्ठी हो चुकी थी और उनके माध्यम से और लोगों को भी ऐसी विचित्र घटना का पता लग रहा। फकीर लगातार मंत्र बुदबुदा रहा था और वो जो मटका था वो चक्कर काटना शुरू करता है उमाकांत की। वो पहला चक्कर काटता है, पहला चक्कर काटकर अपना उसी जगह आता है। फकीर फिर से कुछ दाने चावल के छिड़कता है, लेकिन ऐसा लगता है फकीर का जो क्रियाकलाप है वो कहीं अधूरा हो रहा है। फकीर के चेहरे के भाव कुछ फीके से पड़ने शुरू होते, लेकिन फकीर रुकता नहीं है। वो एक बार फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करता। इसके बाद वो मटका फिर से घूमता हुआ एक और चक्कर लगाता। इस प्रकार से एक और चक्कर लगाने के बाद जब तीसरे चक्कर पूरे होते हैं और मटका धड़ाक से फट गया। ये कोई जादूगरी नहीं थी, ये एक ऐसा दृश्य था जहाँ फकीर दूर है, उमाकांत जी दूर बैठे हुए, मटका खुद मूव कर रहा था। ये दृश्य को कई सारे लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद यह जो पूरा संदर्भ था ये उमाकांत जी अपने प्रिय दोस्त हमारे सुशील कुमार जी जो तांत्रिक हैं, जिनकी ये पूरी सीरीज चल रही है, उनको बता रहे थे। असल में उमाकांत जी जो थे वो सुशील कुमार के परम मित्र हैं। उमाकांत जी की एक और भी स्टोरी, इनका मिलना कैसे हुआ सुशील कुमार से, वो कभी और डिस्कस करूंगा। लेकिन उमाकांत जी सुशील कुमार के परम मित्र थे और वो अपनी कहानी बताते हुए ये रोने लगते हैं और बोलते हैं कि उस दिन के बाद मैं तो ठीक होने लगा था, लेकिन मेरा भतीजा, ये कहते हुए उमाकांत जी के आंसू निकल आते। वो बोलते हैं कि भाभी माँ को माँ के रूप में पाकर न जानता। इस समय अभी मैं आपके साथ जो बैठा हुआ हूँ वो मेरी भाभी की ही देन है, क्योंकि असल में अगर भाभी इतना बड़ा त्याग नहीं करती वो प्रेत उमाकांत जी को लेकर चला जाता। उमाकांत जी और सुशील कुमार जी जो कि हमारे मेन मुख्य तांत्रिक पात्र हैं, इन दोनों का मिलना कैसे हुआ ये किसी और स्टोरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कहानी हमें ये ज़रूर सिखाती है, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं जो हमारा पीछा आसानी से छोड़ते ही नहीं है, और कई बार तो उस पीछा छुड़ाने की कीमत बहुत ज़्यादा भारी होती है, जैसे उमाकांत जी के केस में थी। आपको बचना चाहिए ऐसी किसी भी फालतू की चीज़ में पड़ने से।